हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रूटफुल क्लासेस। तो इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। जैसा कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, हम इस चैप्टर में इंडिया के साइज़ के बारे में समझेंगे और इंडिया कहाँ लोकेटेड है उस बारे में समझेंगे। तो हम लोग अब चैप्टर को करते हैं स्टार्ट फटाफट से। इंडिया जो है वो वर्ल्ड में बहुत सारी, पहले क्या थी, बहुत सारी एंशियंट सिविलाइजेशंस थी जिनमें से एक इंडिया भी है। इंडिया को भी हम लोग वन ऑफ द ओल्ड सिविलाइजेशन कहते हैं। अब इसने मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हासिल किया है इन कुछ 5 डिकेड्स में। डिकेड्स का मतलब 10 सालों का जो पीरियड होता है, मतलब पिछले 50 सालों में इसने अलग अलग फ्रंट पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है। ये मतलब हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं दैट इसकी वजह से हम लोगों ने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस कहाँ पे दिखाया है, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है इन सारे फील्ड्स में, और टोटली हम लोग अगर देखें तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है इंडिया का। तो इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है इसने वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है हमारे इंडिया का। तो इसके बाद हम लोग लोकेशन पढ़ने से पहले हमें 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, हम लोग 6th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी उसको एक बार रिकॉल करने के लिए हम लोग उसको बस जस्ट 5 मिनट्स देंगे ताकि हमें पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए, विच इज़ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। In geography, longitude refers to the imaginary lines that bisect the globe through the north and south poles. इसका मतलब क्या है? ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड्स का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं? लॉन्गिट्यूड्स का मतलब होता है वो इमेजिनरी लाइंस जो अर्थ को बाइसेक्ट करती हैं फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल और द साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो अब लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं वो तो समझ लिया। अब कैसे वो सेट होते हैं वो एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने सबने ऑरेंज का रखा है, संतरा, तो अब जब हम उसको छीलते हैं, ठीक है, उसका जो छिलका होता है, उसका जो कवर होता है, उसको पील जब करते हैं तो उसके अंदर जो स्लाइस होते हैं ऑरेंज के, तो जब हम उसको निकालते हैं तो ऐसा कैसा लगता है कि वो इस तरीके से बाइसेक्ट है ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे आप उसको ऐसे पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो। तो हम लोग उसको निकालते हैं तो वो एक कह सकते हैं कि अर्थ का एक लॉन्गिट्यूड, एक स्लाइस जो है वो अर्थ का एक लॉन्गिट्यूड हो गया। तो पूरा का पूरा ऑरेंज एक अर्थ है और वो जो लाइंस बनी हुई हैं वो लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो अब लॉन्गिट्यूड्स बनाए क्यों जाते हैं? ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लॉन्गिट्यूड्स ढूंढने निकल पड़ेंगे इसके बाद। मैं पहले ही कह रही हूँ, ढूंढने मत निकल जाना, कहीं नहीं मिलने तुम्हें ये लॉन्गिट्यूड्स। अब बात रही कि अगर होते नहीं है तो इमेजिन भी क्यों किया हमने? कोई तो ऐसा रीज़न होगा जिससे इमेजिन करना पड़ा कि हाँ लॉन्गिट्यूड्स हैं। रीज़न ये है कि हमें अपना जो है सुविधा देखनी थी, हमें देखनी थी हमें इजी क्या है, हमारे लिए क्या इजी है। तो अब हमने लॉन्गिट्यूड्स बना दिए तो हमारे लिए इजी हो गया है कि हम किसी भी चीज़ को लोकेट कैसे करें। तो लोकेट करने के लिए लॉन्गिट्यूड्स आर वेरी हेल्पफुल, दैट्स वाई हमने लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कवर किया या फिर इमेजिन किया कहेंगे। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट आर लैटिट्यूड्स। हमने लॉन्गिट्यूड समझ लिया, अब समझते हैं लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। द सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। मतलब ये जो हमें इस फोटो में सर्कल्स दिख रहे हैं ये किसके पैरेलल हैं? इक्वेटर के। तो इन सर्कल्स को हमने क्या नाम दे दिया? लैटिट्यूड। तो जैसा हम जानते हैं इक्वेटर खुद एक इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन भी कह सकते हैं। वैसे ही ये जो उसके पैरेलल जो सर्कल्स हैं वो भी इमेजिनरी हैं। जैसे कि लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी थे, ये लैटिट्यूड्स भी इमेजिनरी हैं, तो इसे भी हम ढूंढ नहीं सकते हैं, ना ही हम इसे देख सकते हैं। हम सिर्फ इसे ग्लोब पे पाएंगे या तो फिर किसी पिक्चर में पाएंगे। रियल अर्थ में खोजना निकलोगे नहीं मिलने वाला है।
तो अब इन सर्कल्स का काम क्या होता है? ये वही काम करते हैं जो काम लॉन्गिट्यूड्स करते हैं। बेसिकली इनको भी हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कुछ लोकेट कर पाएँ। मान लो मैंने क्या किया, एक फ्लावर उठाया और जाके किसी कोने में रख दिया वर्ल्ड के। अब उसको कैसे लोकेट करोगे? भैया देखो इस साइड जाओ, इधर राइट लेफ्ट, ऐसे नहीं, प्रॉपरली एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड ऐसे करके हम लोग उसको जहाँ पे वो क्रॉस बनता है उस डॉट पे मैंने वो रखा है। सिंपली उसके लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें केवल लोकेशन के लिए होती है ताकि हम इजीली लोकेट कर पाएँ। तो जो कॉमनली नोन लैटिट्यूड्स हैं वो हैं इक्वेटर जो 0 डिग्री पे है, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, और तीसरा है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज़ जिसकी डिग्री है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। ठीक है, अब एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब चैप्टर स्टार्ट करें तो कोई भी कन्फ्यूज़न उस टाइम किसी भी वर्ड में ना हो। तो वो है हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर क्या होता है? जैसे हमने बोला ये एक अर्थ है, ठीक है, उसको बीच में से डिवाइड कर दिया, जो ऊपर वाला हाफ है और जो नीचे वाला हाफ है, या फिर जो राइट हाफ है या फिर लेफ्ट हाफ है, इसको क्या कहेंगे? हेमीस्फीयर कह देंगे। तो पहले लेफ्ट वाली फ़ोटो को कंसिडर करते हैं। तो इस लेफ्ट वाली जो फिगर है इसमें क्या है? इसमें हमने देखा कि इक्वेटर से डिवाइडेड है, एक ऊपर वाला हेमीस्फीयर एक नीचे वाला, जैसे हम लोग कहते हैं ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और नीचे वाले को साउदर्न हेमीस्फीयर। अब देखते हैं राइट वाली फ़ोटो। ये किस चीज़ से डिवाइडेड है बीच में से? प्राइम मेरिडियन। मतलब दुनिया जो हमारी अर्थ है, हमने बीचों बीच एक लाइन खींची वर्टिकली जिसे हमने कह दिया प्राइम मेरिडियन। तो जब हम ऐसे में डिवाइड करेंगे तो इस साइड वाला हो जाएगा वेस्टर्न हेमीस्फीयर और इधर वाला हो जाएगा ईस्टर्न हेमीस्फीयर। नाउ वील स्टार्ट द टॉपिक लोकेशन। तो हमने जो अभी पढ़ा लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड हेमीस्फीयर, तो उसके बेस पे हम लोग अब इंडिया को लोकेट करने वाले हैं। तो इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, हम सब जानते हैं। अब इंडिया एंटायरली कहाँ पे लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स। मैं क्यों बोल रही हूँ अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स? क्योंकि वो इक्वेटर के नॉर्थ में है। पर अगर हम लोग कहते हैं इक्वेटर के नॉर्थ में है तो हम लोग इक्वेटर के नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका भी है, यूरोप भी है, अफ्रीका भी है, एशिया भी है। एशिया में इंडिया कहाँ है वो सारी चीज़ें हमें नहीं समझ आएंगी। अब मैं इसको और स्पेसिफाई करूं तो मैं ये कहूँगी कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड्स। तो मतलब ये जो एक यहाँ पे क्वार्टर बन रहा है ये यहाँ पे है, बट यहाँ पे तो थोड़ा सा अफ्रीका का पार्ट भी है, यूरोप का पार्ट भी है, एशिया पूरा का पूरा एंटायरली वहाँ पे ही है। तो इंडिया कहाँ पे है? तो उसके लिए पर्टिकुलरली हमें हेमिस्फीयर की ज़रूरत पड़ी। हमने कह दिया वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, बट अब हमें उसको और स्पेसिफाई करना है तो हम लोग लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बेस पे करेंगे। तो अब अगर देखें लैटिट्यूड्स के बारे में तो इंडिया किन लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये लैटिट्यूड्स है जिनके बीच में इंडिया है। अब केवल लैटिट्यूड्स कह दिया हमने कि भाई यहाँ यहाँ, तो उसके इधर पे भी जो कंट्रीज़ है इंडिया के बगल वाली, जैसे कि चाइना हो गया, उसका भी कुछ पार्ट आ जाता है इस लैटिट्यूड में। तो अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड, बिकॉज अगर हमने लॉन्गिट्यूड एक बार देख लिया तो हमने प्योरली स्पेसिफाई कर दिया कि इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है। तो लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में लाई करता है। तो ये हमने प्रॉपरली देख लिया इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। कितने लैटिट्यूड्स के बीच में है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है। और कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है। अब आ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हमने क्या डिग्री पढ़ी थी, वो कहाँ पे है? तो वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे है, मतलब इक्वेटर से ऊपर है, नॉर्थ पोल के पास पड़ेगा, नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच में। तो अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज वो इंडिया से क्रॉस करता है
और सिर्फ क्रॉस ही नहीं करता, इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर देता है। अब हमने ये तो देख लिया कि इंडियन मेन लैंड जो है वो किन लॉन्गिट्यूड्स और किन लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करता है। मैंने क्यों कहा मेन लैंड? हाँ, क्वेश्चन अराइजेस, राइट। तो मेनलैंड इसलिए कहा क्योंकि वो तो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के यहाँ तमिलनाडु और इधर से लेकर के पूरे ईस्ट इंडिया तक का हो गया। हमने ये देख लिया। बट क्या हमारा इंडिया इतना ही है? हम कैसे भूल सकते हैं, हमारे पास हमारे 2 प्यारे प्यारे आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, विच आर लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अब इनको लेकर के इंडिया किन लॉन्गिट्यूड और किन लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करता है, वो बताना आपका होमवर्क हो गया। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं साइज़ पर, ठीक है। ये जो डू यू नोज़ है मैं बाद में कवर कर लूँगी। तो अब आ जाते हैं साइज़ पर। तो इंडिया का साइज़ क्या है? तो जो इंडियन लैंड मास है उसका एरिया कितना है? उसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया जो वर्ल्ड है हमारी, उसका जो टोटल एरिया है ना, उसका 2.4% कौन कवर करता है? इंडिया कवर करता है। मतलब हम इसी से सोच सकते हैं कि इंडिया कितनी ज़्यादा वास्ट कंट्री है। अब एक बार हम लोग फिगर 1.2 देख लेते हैं। तो इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री का कितना एरिया है। सबसे लार्जेस्ट कंट्री हम जानते हैं वो रशिया है। तो रशिया का कितना एरिया है इन स्क्वायर किलोमीटर? इट्स 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ अ वेरी वास्ट एरिया। सेकेंड नंबर पे सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हमारी कनाडा है, जिसका एरिया 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड USA, which is 9.83 million square kilometer. Fourth is China, which is 9.60 million square kilometer. And the fifth one is Brazil, which is 8.51 million square kilometer. Then Australia, 7.69 million square kilometer. And the seventh one is India, our India, विच इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इस फिगर से इतना तो हमें क्लियर हो गया दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन का, क्योंकि हमारे देखो लैंड बाउंड्रीज कौन से हो जाएंगे? गुजरात के ऊपर वाले एरिया से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश से ऐसे नीचे यहाँ तक का पूरा हमारा क्या हो जाएगा? लैंड बाउंड्री हो जाएगा। अब जो कोस्ट लाइन है हमारे मेन लैंड का, जैसे गुजरात से ही शुरू हो जाता है और लेके के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक, तो अगर ये देखें तो कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है हमारे आइलैंड ग्रुप्स को लेकर के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स की कोस्ट लाइन को लेकर के हमारी कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर बड़ी है। अब हमारा जो प्यारा इंडिया है वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में यंगफॉल माउंटेन्स से घिरा हुआ है, बाउंडेड है। अब अगर देखें तो जैसे ही वो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को पहुंचता है, मतलब साउथ में, अब भाई बड़ा कन्फ्यूज़न है, नॉर्थ साउथ क्या है ये? कभी बोल रही हूँ नॉर्थ, कभी बोल रही हूँ साउथ। तो नॉर्थ में किसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ? अकॉर्डिंग टू द इक्वेटर 22 डिग्री नॉर्थ। बट अगर इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग ऊपर से लेके नीचे आ रहे हैं, मतलब हम लोग साउथ के टुवर्ड्स आ रहे हैं। तो अभी लैटिट्यूड के थ्रू चलते हैं तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक पहुँचते पहुँचते, मतलब साउथ में पहुँचते पहुँचते इंडिया के, हमारा जो इंडिया है वो टैपर करना शुरू हो जाता है। टैपर का मतलब क्या होता है? पतला होना शुरू हो जाता है, एक वी शेप क्रिएट करता है और इंडियन ओशन के टुवर्ड्स एक्सटेंड होता है। और जब वो इंडियन ओशन के टुवर्ड्स एक्सटेंड होता है तो वो क्या करता है? 2 सीज़ को डिवाइड करता है। और वो 2 सीज़ कौन सी है? हम अच्छे से जानते हैं, विच इज़ द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अब अगर हम लोग फिगर 1.3 को ध्यान से देखें और नोटिस करें तो हमें क्या पता चलेगा? जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो भी अप्रॉक्स 30 डिग्री है और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो भी अप्रॉक्स 30 डिग्री है।
भले ये फैक्ट बन जाता है दैट जब हम लोग ऐसे मैप पर देखते हैं तो हमें जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से छोटा लगने लगता है। अब गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पर एक टाइम लैग है 2 घंटे का। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को ट्रैवल करते जाएं तो हर एक लॉन्गिट्यूड, मान लो कि ये एक लॉन्गिट्यूड ए है और ये लॉन्गिट्यूड बी है, तो लॉन्गिट्यूड ए टू लॉन्गिट्यूड बी कवर करने में हमें 4 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का लास्ट एक्सटेंट है, तो ईस्टर्न एक्सटेंट है, वहाँ से लेकर के जो हमारा वेस्टर्न एक्सटेंट है वहाँ तक जितने लैटिट्यूड्स हैं उनको कवर करने में हमें 2 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटे का टाइम लैग है। मतलब जो सूरज है वो जल्दी उगता है अरुणाचल प्रदेश में अकॉर्डिंग टू गुजरात, बट फिर भी देखते हैं यार घड़ियों में टाइम तो जब 6 वहाँ पे बजते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में तभी 6 गुजरात में भी बजते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमने क्या किया, इंडिया का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन एक ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया को ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर देता है। और ये इसकी क्या लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, और ये कहाँ से पास करता है? मिर्ज़ापुर के थ्रू, मिर्ज़ापुर से पास करता है जो है उत्तर प्रदेश में। मिर्ज़ापुर का नाम सुनते ही ना वेब सीरीज़ की याद आ जाती है। अब हम क्यों कह रहे हैं इसकी वजह से ऐसा होता है, टाइम लैग कवर हो जाता है। क्यों वहाँ 6 बज रहे हैं तो वहाँ पे भी 6 ही बजेंगे? क्योंकि मान लो कि कोई इंसान है अरुणाचल प्रदेश में रह रहा है, सुबह सुबह उठ गया 6 बजे, पर अभी उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया गुजरात में बैठा है जो, भाई तुम उठ गए? वो कहेगा अरे भाई साहब अभी क्यों फ़ोन कर रहे हो, अभी हमारे यहाँ 4 ही बज रहे, मैं तो आराम से सो रहा हूँ, तुम मेरी नींद क्यों ख़राब कर रहे हो? पर ऐसा नहीं होता है। हर जगह 6-7 में क्यों बजते हैं? क्योंकि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन में टाइम उस समय हो रहा होता है हम उसी को एज अ होल कंट्री का टाइम मान लेते हैं। और ये करना ज़रूरी क्यों है? मान लो क्योंकि इंडिया एज अ होल एक कंट्री है। मान लो कि एक इंसान है गुजरात का, वो गया अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे उसको इंटरव्यू देना है, तो उसने 8 बजे की ट्रेन पकड़ी और उसको लगा कि भाई 10 बजे का तो है मेरा इंटरव्यू, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। उसने फ़्लाइट पकड़ी, ठीक है। अब वो फ्लाइट से गया 2 घंटे का, मान लो 2 घंटे तो नहीं, उससे ज़्यादा ही लगते हैं, बट हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू 2 घंटे रखते हैं कि 2 घंटे में मुझे पहुंचा देगा, मैं 10 बजे आराम से पहुंचूंगा और 10:30 बजे तक मेरा सारा इंटरव्यू पॉइंट तक मैं पहुंच जाऊंगा। बट मान लो कि वो फ्लाइट पे चढ़ा और जैसे वो अरुणाचल प्रदेश पहुंचा उसका फ़ोन आएगा आप आए नहीं इंटरव्यू में, आपका इंटरव्यू कैंसिल। सोचेगा अरे भैया हम तो टाइम पे निकले थे। पर जब वो 2 घंटे का लैग है तो इसकी वजह से पूरे कंट्री में जो है ना टाइम का डिसमैनेजमेंट हो जाएगा। इस वजह से हमने एक प्रॉपर टाइम जो स्टैंडर्ड मेरिडियन में हो रहा है उसको एज अ होल कंट्री के लिए रखा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो इंडियन लैंडमास है उसका एक सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया जो है वो एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का। ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स जो वेस्ट के यूरोप की कंट्रीज़ को और ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को कनेक्ट करती हैं, वो रूट्स इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन देता है। अब जो डेक्कन पेनिनसुला है जो इंडियन ओशन में फैला हुआ है वो इंडिया को किस चीज़ में हेल्प करता है? इस्टेब्लिश करने में क्लोज कांटेक्ट को वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ वेस्टर्न कोस्ट से और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को ईस्टर्न कोस्ट से। जो दूसरी कंट्रीज़ है ना उसकी इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी लंबी कोस्ट लाइन इंडिया की है। इंडिया का जो पोजीशन है इंडियन ओशन में, उसकी वजह से इंडियन ओशन को ऐसा मतलब इस कंट्री के ऊपर नाम मिला। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स है वर्ल्ड के साथ वो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, बट जो उसका जो रिलेशनशिप है लैंड के थ्रू वो ज़्यादा पुराना है मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से अगर कंपेयर करेंगे तो। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे जो माउंटेन्स थे, जैसे नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, उसके उधर कुछ कंट्रीज़ हैं, उधर से लोग चल के आ सकते हैं क्योंकि वो रास्ते बने रहते हैं। माउंटेन्स है तो क्या तुम ऐसे बीच में से कहीं से, या फिर लैंड रूट्स जो होते हैं वो ज़्यादा ईजी थे, तुम लोग पैदल चल के आ सकते हैं।
बट अगर हम लोग बात करें ओशंस की, सीज की, तो अब उतना लंबा रास्ता कोई तैर के तो पार नहीं करेगा, और उस टाइम पे बोट्स भी नहीं होती थी। तो जब तक शिप्स, ये सारी चीज़ें नहीं आई, तब तक लैंड कॉन्टैक्ट्स ही चले आए। मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स तो बहुत बाद में आया। तो ये जो ओशंस था, इन्होंने हमारे जो एंशियंट ट्रैवलर्स थे उनका ऐसा इंटरेक्शन रोक दिया था। हमारे साथ जो इंटरेक्शन होता वो सब रुक गया था। ये जो रूट्स हैं, इन्होंने क्या किया, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए, और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और कमोडिटीज़ एंशियंट टाइम्स से। मतलब क्या है इस बात का कि ये जो लैंड रूट्स हैं, मान लो कि हमारा लैंड रूट चाइना के साथ कनेक्टेड है, तो जैसे हमारी कुछ आइडियोलॉजी है वो चाइना कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, बिकॉज वो यहाँ पे आ पाया, यहाँ पे जान पाया क्या चल रहा है, और फिर अपने कंट्री में जाके उसने अप्लाई कर दिया। बट ओशंस के थ्रू इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल था, मुमकिन ही नहीं था मान लो उस टाइम पे। तो ये जो रूट्स है, लैंड रूट्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। जैसे रामायण है हमारी जो महाभारत है, ये सारी जो कथाएं हैं, ये पंचतंत्र, उपनिषद, ये सारी जो चीज़ें हैं, इंडियन न्यूमरल्स और ये डेसिमल सिस्टम, ये बहुत पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड तक पहुंच पाया बिकॉज ऑफ दैट रूट्स। जो स्पाइसेस हैं, मुस्लिन हैं और अदर मर्चेंटाइज हैं, वो सारी चीज़ें इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज़ तक ले जाने में इन रूट्स का बहुत ज़्यादा हाथ रहा। क्योंकि रूट्स होंगे नहीं तो तुम लोग ट्रैवल कैसे करोगे, चाहे वो ओशियन से हो चाहे वो लैंड से हो, रास्ता तो होना चाहिए। रास्ता नहीं होगा तो ट्रैवल किस चीज़ पे करना है, ठीक है। अब अगर देखें तो ऐसा ही नहीं है कि इंडिया ने ही सारी चीज़ें दी। हम लोग जैसे ग्रीक स्कल्पचर है, उससे हम लोग भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है डोम का, उससे भी बहुत ज़्यादा हम लोग इन्फ्लुएंस हुए। जो मिनारेट्स हैं वेस्ट एशिया के, उससे भी हम लोग इन्फ्लुएंस हुए। बहुत सारी कंट्रीज़ हमसे इन्फ्लुएंस हुई, हम बहुत सारी कंट्रीज से इन्फ्लुएंस हुए। तो ये सारी चीज़ें इन ओशियनिक रूट्स, सी रूट्स जो होते हैं और लैंड रूट्स, दोनों के थ्रू पॉसिबल है। बट बहुत पुराने टाइम में ये सिर्फ लैंड रूट्स के थ्रू ही पॉसिबल था। अब अगला टॉपिक है हमारा इंडियाज़ नेबर्स। इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इंडिया जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है साउथ एशिया में। इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल और भूटान के साथ नॉर्थ में, और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में। और जो हमारे साउदर्न नेबर्स हैं सी के अक्रॉस, वो 2 आइलैंड कंट्रीज़ है जिनका नाम है श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेटेड है बस एक पतले से सी के चैनल से, मतलब तो होता है ना एकदम पतला सा जो रास्ता होता है, वैसे इतनी जो सी होती है वो बस बीच में आ जाती है। और ये जो नैरो चैनल है वो किससे फॉर्म होता है, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से। वाइल जो मालदीव्स आइलैंड्स हैं वो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में सिचुएटेड है। इंडिया का जो जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स जो होते हैं वो अपने नेबर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। अब एक फ़िज़िकल मैप में, एशिया के फ़िज़िकल मैप में अपने एटलस में देखना है और नोट करना है कि जो इंडिया है वो बाकी रेस्ट ऑफ एशिया से कैसे अपार्ट है, मतलब कैसे अलग है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप आपको कोई भी डाउट ना हो, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।